आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों का तुला लगन है और शनि आत्मकारक है और 12वें भाव में है कन्या राशि में। तो इसका मतलब क्या होगा या कैसे हम इंटरप्रेट या प्रिडिक्ट करेंगे लाइफ सिचुएशंस को और कैसे हैंडल करेंगे। लगन सबसे पहले डिस्कस होगा। कुंडली में कुछ भी एसेस या एनालाइज करेंगे, सबसे पहले लगन की बात जरूर होगी। इनफैक्ट लगन से ही बात शुरू होनी चाहिए। इसलिए पहले तुला की ही बात कर लेते हैं। क्योंकि तुला लगन है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप कोई सरफेस लेवल पर्सनालिटी नहीं है। आप उन लोगों में से हैं जो ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा दिखाते नहीं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ कैरी करते हुए चलते हैं। बाहर से आप शांत, बैलेंस्ड, सेंसेबल और कंपोज्ड लगते हैं। लोग आपसे बात करते हुए कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि आप उनकी बात सुनते हैं, जज नहीं करते। लेकिन जो लोग सिर्फ बाहर का देख रहे हैं, उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि आप अंदर से कितना प्रोसेस कर रहे होते हो। तुला लगन होने का मतलब होता है कि आप नेचुरली बैलेंस ढूंढने वाले इंसान हैं। आपके लिए सामंजस्य कोई चॉइस नहीं बल्कि हैबिट बन जाती है। आप सिचुएशंस को बिगड़ने से पहले ही स्मूथ करना चाहते हैं। इस प्रोसेस में अक्सर आप अपनी बात पीछे रख देते हैं, अपनी फीलिंग्स को साइड में रख देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि माहौल खराब ना हो। धीरे धीरे ये एडजस्टमेंट आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है और आप खुद भी भूल जाते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। तुला लगन का सिंबल तराजू है, स्केल है, जो ये दिखाता है कि ऐसे लोग जिंदगी को हमेशा तुला हुआ, मेजर्ड और फेयर तरीके से जीना चाहते हैं। स्केल किसी एक साइड को नहीं मानता, वो तभी स्टेबल होता है जब दोनों पलड़े बराबर हों। इसलिए तुला लगन वाले नेचुरली सिचुएशंस को जज करते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, सारे पर्सपेक्टिव्स देखते हैं और एक्सट्रीम रिएक्शंस से बचने की कोशिश करते हैं। डिसीजन लेने से पहले ये लोग वे करते हैं, नाप तोल करते हैं। अगर मैं ये करूंगी तो दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। तत्व के हिसाब से तुला एक वायु एयर राशि है। वायु तत्व सोच, कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। इस वजह से तुला लगन वाले लोग सिर्फ फील नहीं करते बल्कि फीलिंग्स को सोच के थ्रू प्रोसेस करते हैं। कम इमोशंस यहाँ सीधे बाहर नहीं आते, पहले माइंड में फिल्टर होते हैं। इसलिए कभी कभी इनडिसीजन या ओवर थिंकिंग आ सकती है क्योंकि दिमाग हर ऑप्शन को कंपेयर करता रहता है। मोबिलिटी के हिसाब से तुला एक चर यानी कि मूवेबल राशि है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस यहाँ स्टैटिक नहीं होता। ये लोग कंटिन्यूअसली सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। अगर एनवायरनमेंट बदले तो तुला लगन भी अपना स्टैंड थोड़ा शिफ्ट कर लेता है ताकि हार्मनी बनी रहे। इसलिए इनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स, रोल्स और प्रायोरिटीज टाइम के साथ मूव करते रहते हैं। लगन की बात हो गई, लग्नेश शुक्र की बात बीच बीच में होती रहेगी। अभी पहले बात करते हैं शनि की। तुला लगन के लिए जब शनि आत्मकारक बन जाता है तो ये एक बहुत गहरा और मैच्योर योग बनाता है, क्योंकि शनि इस लगन के लिए चौथे और पांचवें भाव का स्वामी होता है और इसलिए योग कारक ग्रह माना जाता है। चौथा भाव दिल, सुख, इमोशनल सिक्योरिटी, इनर पीस को दिखाता है, जबकि पांचवा भाव है बुद्धि, क्रिएटिविटी, प्रेम और पूर्व पुण्य से जुड़ा हुआ। जब इन दोनों भावों का स्वामी शनि आत्मकारक बन जाता है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में इमोशंस और इंटेलेक्ट दोनों जिम्मेदारी, सीरियसनेस और डिसिप्लिन के थ्रू डेवलप होते हैं। दिल और दिमाग दोनों हल्के नहीं होते बल्कि मैच्योर और ग्राउंडेड होते हैं। इस योग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है ये फैक्ट कि शनि तुला लगन के स्वामी शुक्र का परम मित्र है। इसका मतलब यह है कि शनि की कठोरता और शुक्र की कोमलता एक दूसरे से लड़ती नहीं बल्कि सपोर्ट करते हैं। शनि आपको बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर देता है और शुक्र आपको ग्रेस, बैलेंस और रिलेशनशिप स्किल्स देता है। इसलिए ऐसे लोग सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये योग ये सिखाता है कि सुख और क्रिएटिविटी बिना डिसिप्लिन के नहीं टिकते और डिसिप्लिन बिना सेंसिटिविटी के कठोर हो जाता है। जब ये दोनों साथ काम करते हैं तब व्यक्ति अंदर से शांत, बाहर से बैलेंस्ड और जिंदगी के हर रोल में रिस्पॉन्सिबल नजर आता है। थोड़ा और समझते हैं। तुला लगन का स्वामी शुक्र
वीनस है और शुक्र सिर्फ सुख, लग्जरी का ग्रह नहीं है, बल्कि बैलेंस, संबंध और सेल्फ ग्रोथ का ग्रह है। इसका मतलब ये है कि तुला लगन वाले लोग जीवन को सिर्फ ड्यूटी या स्ट्रगल के रूप में नहीं जी सकते। उनके लिए सुख, प्रेम, ब्यूटी, सुंदरता और इमोशनल हार्मनी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। जब कुंडली में शनि योग कारक और आत्म कारक बनकर इतना हैवी काम कर रहा हो, तब शुक्र ही वो ग्रह होता है जो इस हैवीनेस को सॉफ्टनेस और ग्रेस देता है। शनि और शुक्र का रिश्ता यहाँ बहुत खास हो जाता है, क्योंकि शनि शुक्र का परम मित्र है, आपस में परम मित्र हैं दोनों। इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिन और सुख एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनते। शुक्र ये सिखाता है कि बाउंड्रीज के साथ भी प्यार पॉसिबल है, और शनि ये सिखाता है कि बिना जिम्मेदारी के सुख टिकता ही नहीं। इसलिए जब ऐसे लोग अपने लिए थोड़ा कंफर्ट, थोड़ी खुशी और थोड़ा प्लेजर कॉन्शियसली अलाउ करते हैं बिना गिल्ट के, तब ये पूरा योग बैलेंस्ड हो जाता है। अगर शुक्र को इग्नोर किया गया तो शनि का भार ज्यादा महसूस होता है, ज्यादा सीरियसनेस, इमोशनल ड्राइनेस और सिर्फ काम 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 वाली लाइफ रहती है। लेकिन जब शुक्र को जगह दी जाती है, जैसे आर्ट, म्यूजिक, ब्यूटी, अच्छे रिलेशंस, सेल्फ केयर के जरिए, तब यही लोग अंदर से भी शांति और बाहर से भी ग्रेसफुल बन जाते हैं। शुक्र याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ सहने के लिए नहीं, महसूस करने और एंजॉय करने के लिए भी होता है। इन शॉर्ट, शनि आपको मजबूत बनाता है, लेकिन शुक्र आपको इंसान बना के रखता है। दोनों का साथ ही तुला लगन का असली बैलेंस है। अब बात की जब तुला लगन के लिए शनि योग कारक और आत्म कारक होकर 12वें भाव में बैठ जाता है और राशि होती है कन्या, तो ये प्लेसमेंट बहुत सटल लेकिन पावरफुल हो जाती है। शनि यहाँ चौथे और 5वें भाव का स्वामी होकर सुख, इमोशंस, क्रिएटिविटी और बुद्धि को 12वें भाव के थ्रू एक्सप्रेस करता है। यानी ये सब चीजें ज्यादातर अंदर ही अंदर डेवलप होती हैं, दिखाई कम देती हैं। 12वां भाव लेटिंग गो, सॉलिट्यूड, सैक्रिफाइस और इनर वर्क का भाव है, इसलिए ऐसे लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करते। कन्या राशि का तत्व है पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट है और द्विस्वभाव राशि है, ये इसका नेचर डुअल है। इसलिए यहाँ शनि की डिसिप्लिन और जिम्मेदारी प्रैक्टिकल और सर्विस ओरिएंटेड बन जाती है। ये प्लेसमेंट इमोशनल या क्रिएटिव सुख को फैंटेसी के थ्रू नहीं, बल्कि काम, सेवा, रूटीन और परफेक्शन के थ्रू ढूंढती है। कन्या बुध की राशि है और बुध शनि का मित्र है, इसलिए ये योग माइंड और डिसिप्लिन के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता, बल्कि डीप थिंकिंग, एनालिसिस और सेल्फ करेक्शन को सोल ग्रोथ का जरिया बना देता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग अपने सुख, प्यार और क्रिएटिविटी को लाउड तरीके से जीने की बजाय क्वाइट कंट्रीब्यूशन के रूप में जीते हैं। कभी कभी लगता है कि जिंदगी में एप्रिसिएशन कम मिल रहा है, लेकिन असल में ये प्लेसमेंट इन लोगों को अंदर से इतना स्टेबल बना देती है कि उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी धीरे धीरे छूट ही जाती है उनकी। ये शनि आत्मा को सिखाता है कि असली सुख कंट्रोल, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस से आता है, ना कि दिखावे से। इस प्लेसमेंट को हैंडल कैसे करेंगे, अब ये समझते हैं। चुप रहने को चॉइस बनाओ, मजबूरी नहीं। इस प्लेसमेंट में चुप रहना नेचुरल है, लेकिन याद रखना है जब बोलना जरूरी हो तब चुप रहना शनि का टेस्ट फेल करने जैसा होता है। अपनी बात हर जगह नहीं, लेकिन सही जगह और सही वक्त पर रखनी सीखनी है। ये शनि को रिस्पेक्ट देना है। रूटीन आपका सबसे बड़ा हीलर होगा। हीलिंग पर भी कभी बात करेंगे। आई एम श्योर सब ये तो बोलते हैं कि हील करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन ये होता क्या है, इस पर कंफ्यूजन बना रहता है, इस पर भी बात करेंगे। शनि 12वें भाव में तभी स्टेबल रहता है जब लाइफ में सिंपल, डिसिप्लिन्ड रूटीन हो। फिक्स स्लीप टाइम, फिक्स्ड काम का स्ट्रक्चर, रोज थोड़ा सा अकेले वक्त गुजारना, वॉलंटरी सॉलिट्यूड, नॉट आइसोलेशन। जब रूटीन टूटता है तो ओवरथिंकिंग, गिल्ट और थकान बढ़ने लगती है। सर्विस माइंडसेट रखिए, सैक्रिफाइस वाला नहीं, कुर्बानी नहीं देनी है। कन्या राशि शनि से सेवा चाहती है, लेकिन सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं। मदद कीजिए, काम सिंसियरली कीजिए, पर ये सोच के नहीं कि मैं ही सब संभालूंगी। बाउंड्रीज बनाना इस प्लेसमेंट के लिए स्पिरिचुअल कर्मा है। क्रिएटिविटी को काम में बदलो। चौथे और 5वां भाव शनि का है, इसलिए इमोशंस और क्रिएटिविटी को
खाली छोड़ना भारी पड़ता है। लिखिए, सीखिए, गाइड कीजिए, मेंटर बनिए। जब क्रिएटिविटी का आउटपुट प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है, शनि शांत हो जाता है। गिल्ट और सेल्फ क्रिटिसिज्म को फैक्ट्स से रिप्लेस करो। कन्या प्लस शनि का सबसे बड़ा ट्रैप है, शायद मैं एफिशिएंट नहीं हूं, मुझ में कोई कमी है। इससे निकलने का तरीका है, फीलिंग्स नहीं, फैक्ट्स देखिए। हर चीज को इमोशनल मत बनाओ। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे कॉन्शियसली छोड़ना सीखो। यही 12वें भाव का पॉजिटिव यूज है। एप्रिसिएशन के पीछे मत भागो। एप्रिसिएशन ह्यूमन नीड है, लेकिन ना मिले तो जान नहीं देनी है। इस प्लेसमेंट में एप्रिसिएशन लेट मिलता है पर सॉलिड मिलता है। अगर आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। अगर आप अपनी इंटीग्रिटी पर खड़े रहेंगे तो शनि लॉन्ग टर्म सुख देता है। एक सिंपल इनर रूल बना लीजिए, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, लेकिन सब कुछ संभालना मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये लाइन इस पूरी कुंडली का मंत्र है। फाइनल मैसेज, ये प्लेसमेंट उन लोगों का होता है जो शोर मचाकर जीतने के लिए नहीं आए, बल्कि डिसिप्लिन, सेवा और इनर क्लैरिटी के थ्रू अपनी जगह बनाने के लिए आए हैं। जब आप अपनी लिमिट्स का ख्याल रखते हुए काम करते हैं, तब शनि आपको धीरे धीरे ऐसा जीवन देता है जो शांत भी होता है और मीनिंगफुल भी।